हेलो बच्चों, आपके पास एक और ट्रिक लेके आया हूं बच्चों। 99999 n टाइम्स अगर है, यानी 9 की फ्रीक्वेंसी है, उसका स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकलेगी बच्चों, 1 मिनट में कैसे निकालेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। ध्यान से देखना बच्चों, इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आपको बता रहा हूं बच्चों। देखो बच्चों, अगर ऐसा कहीं टर्म आ जाता है, क्या होता है 9 की टर्म्स आते हैं ऐसे, तो करते क्या हो आप लोग, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, n-1 यहां पे ब्रैकेट में डाल देता हूं बच्चों, n-1 यानी यहां पे लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट n-1 टाइम्स क्या लिखेंगे बच्चों, 9 लिखते हैं। और यहां पे जो आता है बच्चों, यहां पे वो आता है बच्चों, यहां पे 8, यहां पे क्या हो जाएगा 8। उसके बाद क्या होता है बच्चों, n-1 टाइम 0 लगाएंगे और लास्ट में लिखते हैं क्या बच्चों 1। ध्यान समझिएगा, अगर ऐसा पैटर्न आता है 999 का, तो n-1 टाइम्स 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे बीच में, n-1 टाइम्स 0 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे 1 लिखेंगे। अब इसमें n क्या है, 8 कैसे लिखेंगे, 1 क्या है, ये समझाऊंगा बच्चों आप लोगों को, ध्यान समझिएगा। पहले आप 9 का अगर करते हैं स्क्वायर तो आप लिख दोगे 81 लिख दोगे, बड़ा आसान है, 9 का स्क्वायर सभी को पता होता है। लेकिन अगर हम कहें कि 99 का स्क्वायर करिए तो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ऐसे करा जाए, पैटर्न बिना पैटर्न का किया जाए तो आज थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब मुश्किल क्या मतलब, निकल जाएगा यार, लेकिन समस्या है कि 1 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, या फास्ट कैलकुलेशन आती है तो फास्ट कैलकुलेशन भी कर लोगे। तो इसका पैटर्न क्या है समझना, इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, तो यहां से n की वैल्यू 2 को प्रेजेंट कर रही है, n की वैल्यू 2 को, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 ही को प्रेजेंट करेगी। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे 1 आएगा। 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। तो एक बार हम 9 लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे बच्चों 8। अब 2 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, 2 - 1 ही आता है, तो एक ही बार 0 लिखेंगे और उसके लास्ट में क्या लिख देंगे 1। अब आगे समझते हैं बच्चों, हमें कह दिया जाए कि 999 का स्क्वायर करना है, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, यानी 3 बार 9 है, तो n किसको प्रेजेंट कर रहा है, 3 को। तो 3 में से 1 घटा दोगे, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 बार ये 9 होगा, 2 टाइम्स 9। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 9 का मतलब हो जाएगा कि 9 8 बीच में रहेगा ही, और यहां पे 2 टाइम्स 0 भी लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे 1। अब आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, 999 और 9 4 बार कर लेते हैं भाई। 4 बार करेंगे तो क्या होगा, तो 4 बार करेंगे तो यहां पे किसको प्रेजेंट करना है बच्चों, 9 कितनी बार है, 4 बार, तो n 4 होगा, तो 4 में से घटाओगे 3, तो 3 बार 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 बार 9, और फिर क्या हो जाएगा 8 आएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, 4 - 1 3 बार भी 0 ही लिखेंगे, 3 बार क्या लिखेंगे बच्चों 0, फिर क्या लिखेंगे लास्ट में 1। अब हमारे पास यहां पे आ जाइए, अब क्या करेंगे बच्चों, 5 बार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 बार 999 का स्क्वायर कर लेते हैं, तब क्या होगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे n किसको प्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 - 1 4 बार 9 लिखेंगे, यानी 4 बार हम 9 लिख देते हैं। फिर आएगा 8, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 4 ही बार 0 लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग 4 ही बार 0 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 1। अब अगर अभी चाहते हो और भी चढ़ना चाहते हो बच्चों, 99999 6 बार, यानी कि 6 टाइम का स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है बच्चों, 6 बार 9 है ना, तो 6 बार 9 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान समझना। तो देखो बच्चों, यहां पे 6 बार है तो n को प्रेजेंट कर रहा है, 6 को प्रेजेंट कर रहा है, तो 6 - 1 कितना होता है 5। इसका मतलब हम 5 बार 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 5 बार 9 लिख देते हैं। 5 बार 9 लिख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, 8 तो यहां आएगा। अब यहां पे क्या करोगे बच्चों, 6 - 1 5 बार ही 0 लिखेंगे, तो 5 बार हम क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, क्या करते हैं 5 बार 0 लिख देते हैं, और लास्ट में क्या लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे 1। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। आगे भी पैटर्न करना बच्चों, कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेट करके देखना, सेम पैटर्न पे आएगा, कोई सेम पैटर्न पे आंसर आएगा। कैलकुलेटर जो आंसर देगा आपका पैटर्न वही सेम आंसर देगा। ओके बच्चों।